प्यारे बच्चों, आज मैं अपने पेड़ लगाओ मिशन पे फिर से आया हूँ क्योंकि मैं फिर संडे को चला जाऊँगा पटना। तो छोटे छोटे पेड़ मैंने लगाए हैं। हम दो चार लोग हैं, मेरा भाई लोग है, सब लोग मिल के लगा रहे हैं। और ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये छोटा छोटा पेड़ मैंने लगाया है, अभी कल ही लगाया है। आज सब में पानी डालना है और इसके लिए दो तीन लोग हैं जो पानी डालेंगे। देखो कितना बढ़िया से हम लगा रहे हैं। तुम लोग छोटा सा पेड़ नहीं लगाता है, पेड़ लगाओ। देखो पहले इसको खून दिए हैं, उसके बाद देखो एकदम ओरिजिनल कंपोस्ट है, एकदम किसी भी प्रकार का कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, एकदम ओरिजिनल कंपोस्ट है। और ये कंपोस्ट डाल के फिर इसमें हम पेड़ लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों, कहना ये है कि आप लोग भी पेड़ लगाइए। तुम लोग तो हर बात में निगेटिव खोजेगा कि फलना बात, चिलना बात, ढकेलना बात, पेड़ नहीं लगा रहा होगा मास्टर तो ऐसे ही नौटंकी कर रहा है, बहुत सारी बातें। बट हमको आई डोंट केयर अबाउट दैट। हम जो हैं वो हैं, और आपको भी हम ऐसा बनने की सलाह देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी देखो ये आम का पेड़ है जो हमने बहुत पहले लगवाया था। अब ये आम का पेड़ धीरे धीरे फलने लगा है, और इस बार भी कुछ पेड़ फला था, कुछ नहीं फला था। वो जितना भी आम का पेड़ देख रहे हो ना, सब मैंने और मेरे पापा ने, दोनों लोगों ने मिल के लगाया। और ये इसी ज़मीन पे मैं स्कूल बनवाने वाला हूँ। ये जो ज़मीन देख रहे हो आज, ये इसीलिए खाली है क्योंकि इसी ज़मीन पे मैं एक शानदार सा स्कूल अपने गांव के लिए बनाने वाला हूँ। हाँ, बहुत जल्द, जैसे ही हमको फुर्सत मिल जाएगा कुछ कुछ कामों से, उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करूँगा। क्योंकि मेरा मतलब डेडिकेशन ये है कि मैं अपने बुक की जो एस.के. झा सामान्य विज्ञान जो आप लोग पढ़ते हैं, उसका कंप्लीट रॉयल्टी मैं इस स्कूल के नाम देने जा रहा हूँ। मैंने इसकी घोषणा कर दी है और मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आप लोग भी जब बहुत आगे जाइएगा तो अपने ज़मीन को एकदम नहीं भूलना है, ठीक है? क्योंकि यही वो मिट्टी है जिस पे आप लोग पले बड़े हैं, उसको एकदम नहीं भूलना है। और प्यारे बच्चों, ऑफलाइन बैचेस की जानकारी, ऑनलाइन बैचेस की जानकारी, कब से स्टार्ट हो रहा है, पेड कोर्स की जानकारी और एग्ज़ाम की जानकारी, वो सारा मैं इस वीडियो में तुमको देने जा रहा हूँ। मामला क्या है, देखो एक एक करके, मैं तुम्हारा टाइम नहीं लूँगा, एकदम शॉर्ट में मैं तुमको ब्रीफ कर देता हूँ कि पहली बात तो एग्ज़ाम कब होगा, सबसे बड़ा मुद्दा। एग्ज़ाम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में होने की संभावना है। दूसरी बात कि सर फिज़िकल प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो फिज़िकल प्रोटेस्ट पे सारे लोग की राय नहीं बन पा रही है, इसलिए सभी लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं और एकजुटता नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। और मैंने बहुत कोशिश की, मैं वहाँ भी गया जहाँ से सर फिज़िकल प्रोटेस्ट के लिए परमिशन मिलता है। उन लोगों का सीधा सीधा कहना है कि 200 लोगों से ज़्यादा आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, ये इलीगल है, उस पर आपको धारा 353 लगा दिया जाएगा या अन्य धाराएं उस बच्चों पर लग जाएगी या उसको जो लीड करेगा उस पर लग जाएगी। तो हमको फिक्र नहीं है, लेकिन अगर बच्चों पर लग जाती है तो उसको मेंटली एक हैरेसमेंट का शिकार हो जाएंगे बच्चे, और एक आध महीना लेट से ही एग्ज़ाम हो लेकिन बहुत बड़ा कुछ ना हो जाए, उससे मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। इस बीच में कुछ कुछ मीटिंग्स की बातें भी चल रही है, टीचर लोग और यूट्यूबर्स लोगों के बीच में, उस पर भी बातें हो रही है कि सब लोग मिल के जूम पर एक मीटिंग करते हैं कि क्या हो पाएगा। तो उस पर भी बातें चल रही है। बहुत जल्द उस मीटिंग का डेट भी फिक्स होगा और उसमें जैसा सब लोग एकजुट होकर जो डिसीजन लेंगे, उसमें मैं भी साथ देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी निगेटिविटी भी है, बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है, बट हम लोग पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, हमेशा पॉजिटिविटी की ओर देखेंगे। उसके बाद रही ऑफलाइन बैच, जितने भी बैचेस चल रहे थे, जो दिवाली छठ के कारण छुट्टी पे चला गया था सारा बच्चा, तो वो सारा बच्चा 15 तारीख से अपने बैचेस को नियमित शेड्यूल वे में स्टार्ट करेगा। यानी 15 तारीख से ऑफलाइन की सारी बैचेस, ऑनलाइन के सारे बैचेस अपने नियमित समय पर, जो समय पहले था उसी समय पर चलेगा। यूट्यूब की सारी क्लासेस 15 तारीख से अपने नियमित समय पर चलेगी। मैं भी आ रहा हूँ 7:35 में, ठीक है? यूट्यूब की भी सारी क्लासेस आपको 15 तारीख से यानी मंडे से एकदम नियमित रूप पर देखने को मिलेगी। मैं भी आ रहा हूँ, दीपक सर हैं, आर.के. सर हैं, रोशन सर हैं, सारे लोग आ रहे हैं, तरुण सर हैं। मतलब 5 घंटा यूट्यूब की फ्री क्लासेस जो चल रही थी वो भी हमारी मंडे से शुरू हो जाएगी। और उसके बाद ऑफलाइन का जो नया फाउंडेशन बैच है, ALP फाउंडेशन, ALP टेक्नीशियन फाउंडेशन या ट्रेड फाउंडेशन या फिर SSC रेलवे फाउंडेशन, ये सारे बैचेस जो है वो 19 तारीख से नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। तो दोनों बैचेस की जानकारी के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और उसके बाद आप उस बैचेस से जुड़ सकते हैं। यानी 19 तारीख से आपको
ऑफलाइन में एएलपी टेक्नीशियन का बैच और एसएससी रेलवे का बैच मिलेगा, और जेई का बैच मिलेगा, और ऑनलाइन में भी मिलेगा। और 15 तारीख से हमारी जितनी भी फ्री क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे, वो सारी की सारी क्लासेस आपको मिलेगी। हम लोग फिर से नए जोश नए जुनून के साथ लगेंगे, और सरकार को हम लोग गाली ही दे सकते हैं, डेट तो सरकार को ही तय करना है। उसके लिए हम लोग एक जूम मीटिंग भी रख रहे हैं, जिसमें जो भी फैसला होगा उससे हम आप लोगों को अवगत करवाएंगे कि क्या फैसला हो पाया है। अगर आपसी सहमति बन पाएगी और जूम मीटिंग हो पाएगा तो हम आपको इसकी सूचना देंगे। प्यारे बच्चों, बहुत सारी बातें हैं, तुम लोग कहते हो या कुछ बच्चे कहते हैं कि आप लोग ही नहीं चाहते हैं कि फिजिकल प्रोटेस्ट हो। हाँ, हम नहीं चाहते हैं कि फिजिकल प्रोटेस्ट हो, इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि हमको पता है कि जब फिजिकल प्रोटेस्ट हम आवाहन करेंगे उसका, या और भी जो भी टीचर्स हैं अगर वो लोग आवाहन करेंगे, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि बच्चों के अंदर जो आग लगी हुई है उसको भड़काना बहुत आसान है, उसको संभालना उतना ही मुश्किल है। बस उसी बात से मैं डरता हूँ, जो रियल बात है, क्योंकि हमको पता है कि मेरे कहने के बाद, एक लाइन बोलने के बाद क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो मेरे दोस्त, अगर हमको तुम गार्जियन मानते हो तो मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। पॉजिटिव ऑलवेज सोचना चाहिए, निगेटिविटी को अपने से दूर रखो, क्योंकि निगेटिविटी हमेशा तुमको गर्त में लेकर जाएगी। और कोशिश यही कीजिएगा कि अभी 2-3 दिन आपके पास समय है तो एक आध पेड़ जरूर लगा के आइएगा, ताकि आप अपने आने वाले भविष्य को कुछ ना कुछ दे पाएँ। हो सकता है बहुत सारे बच्चे अभी सरकार से नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी एकदम जायज़ है, सरकार आपके साथ गलत कर रही है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। लेकिन चुना भी तो हम ही लोगों ने है, तो चुना है तो भुगतना तो हम ही लोगों को पड़ेगा, वही भुगत रहे हैं। हमको भी पता है मेरे दोस्त, तुम लोगों को लगता है ऐसा कि सर ये जो है एग्ज़ाम नहीं होगा तो आप लोग का तो धंधा चल रहा है, आप लोग को तो पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जेन्युइन बात ये है मेरे दोस्त, ठीक है मैं तुमसे 100 रुपया लेके पढ़ा देता हूँ, 200 रुपया लेके पढ़ा देता हूँ, या 5000 लेके या 20,000 लेके कोई पढ़ा देता है, या हम पढ़ा देते हैं, वो अलग मैटर है। लेकिन मामला ये है मेरे दोस्त कि होता ये है, तुम अगर जेन्युइननेस को समझोगे तो जिस गाँव से एक आदमी को नौकरी लगता है उस गाँव से 5 लोग आते हैं, और जिस गाँव में एक आदमी लौट के जाता है उस गाँव में 5 आदमी जाने का विचार तक त्याग देता है। जेन्युइननेस यही है। अगर किसी के गांव से एक आदमी को जॉब लगती है तो 5 लोग जाने का विचार बनाते हैं, कोचिंग में पढ़ने का, टीचर से पढ़ने का विचार बनाते हैं। और अगर एक आदमी को लौट के आता है तो 5 आदमी अपना विचार बदल लेते हैं, अर्थात वो नहीं जाते हैं। इससे कहीं ना कहीं हमारा जो कोचिंग सिस्टम चलता है उसको बहुत बड़ा नुकसान है। कोचिंग सिस्टम तब चलेगा जब समय पर वैकेंसी आएगी, समय पर एग्ज़ाम होगा और बच्चों को ज्वाइनिंग मिलेगी, तभी इस चीज़ को और प्रोत्साहन मिलेगा। अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान कोचिंग जगत को ही है, ये हम समझते हैं और शायद आप भी समझ पा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते हैं कि एग्ज़ाम नहीं हो, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है पढ़ाना। हमने ट्विटर कैंपेन की भी बात की थी, तो ट्विटर कैंपेन हमारे बस में था, मैंने किया और पुरजोर तरीके से किया और वो सक्सेस भी रहा। लेकिन सरकार अंधी हो चुकी है, सरकार बहरी हो चुकी है, तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते हैं, वो एकदम कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग आपस में सहयोग बनाते हुए कुछ और करेंगे, सरकार पर और दबाव बनाएंगे, बार बार उस पर वीडियो बनाए जाएंगे कि सरकार कुछ न कुछ इस पर सोचे और कुछ न कुछ इसको समझने की कोशिश करे। अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा सेंटर भी उसमें बिजी है, तो हमको ऐसा लगता है कि एसएससी का जो शेड्यूल है वो उसके एग्ज़ाम होने के बाद सेंटर्स खाली हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ग्रुप डी का और एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा। और अगर ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा तो ये आप समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है। आप हमारा कोर्स मत खरीदिए, आप हमारे चैनल से मत पढ़िए, जहाँ दिल करता है वहाँ पढ़िए, हम अच्छा पढ़ाते हैं तो हमसे भी पढ़िए। लेकिन मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं पढ़ाई से आप अपना लिंकअप जो है वो मत तोड़िए। अगर ये लिंकअप आपका टूट गया ना तो फिर आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए मेरे दोस्त कि कहीं ना कहीं अब आपके लिए बिहार यूपी के बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू। क्या तुम बिजनेस कर सकते हो? नहीं। क्या तुम कंपनी में काम कर सकते हो? है ही नहीं, तो करोगे कहाँ? तो कहीं ना कहीं तुमको अदर स्टेट, महाराष्ट्र वगैरह वगैरह जाना पड़ेगा, और वहाँ तुम सोच भी नहीं सकते हो। जब मैं महाराष्ट्र गया था तो अन्य लोगों की ड्यूटी थी 12 घंटे की, 8 घंटे की, और बिहार यूपी झारखंड के बच्चों की ड्यूटी थी 8 घंटे, 12 घंटे की, और वहाँ के जो लोग थे उनकी ड्यूटी थी 8 घंटे।
तो कितनी जाती होती है तुम सोच भी नहीं सकते हो। और मैं जब एक बार गया एक शोरूम में और एक मॉल में, तो मैं वहाँ वो बोल रहे थे अरे 3 नंबर का जूता देना, 5 नंबर का जूता देना, 6 नंबर का चप्पल देना। तो वो बंदा इतना बिजी था कि हमको लगा यार इसकी सैलरी कितनी होगी। तो मैंने, बहुत बड़ा चप्पल जूते का शोरूम था, नेशनल ब्रांड है वो, तो उसने कहा कि सर मेरी सैलरी 6500 रुपये है। मैंने बोला यार रहते कैसे हो? वो बोला कि सर 3 आदमी मिलके रूम लिए हुए हैं, 1200 रुपये रेंट लगता है, 1500 खाने का, 2500 हो गया, बाद बाकी सर घर भेज देते। तुम सोचो तो क्या उसमें तुम्हारी ज़िंदगी चलेगी? एकदम नहीं चल सकती। मैं एक बार एक मॉल में गया तो एक बच्चे ने कहा सर प्रणाम सर। तो मैंने कहा प्रणाम प्रणाम, हमको लगा मेरा ही चलवा होगा। तो हम पूछे कि अरे चलवा यहाँ? बोला कि सर क्या करते, घर से सपोर्ट नहीं मिला, घर से सपोर्ट नहीं मिला तो फिर पढ़ नहीं पाए सर। हम लोग तो 2014-15 में तैयारी करते थे। तो मैंने कहा कि तो यहाँ कितनी सैलरी मिल जाती है और क्या ड्यूटी टाइम है? बोला 10 बजे से रात के 10 बजे तक सर। और बोला 12 घंटे। हम बोले कितना पैसा मिलता है? बोला 8200 रुपया सर मिल जाता है। हम बोले अरे छोटा चलता कैसे है तुम? मेरे दोस्त, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हर किसी के लाइफ में परेशानियां आती हैं, आएंगी, लेकिन एक समय आएगा जब उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको उस सॉल्यूशन पे काम करना होगा उसके लिए। और कहते हैं ना, स्टार्टिंग और स्ट्रगल दोनों साथ में ही चलता है। तो अभी तुम यही समझ लो कि तुम्हारे साथ तुम स्टार्ट भी किए हो और तुम्हारा स्ट्रगल भी स्टार्ट है। मेरे गुरुजी कहते थे स्टार्ट और स्ट्रगल दोनों एस से स्टार्ट होता है झाजी। अगर आप स्टार्ट करते हैं किसी चीज को तो स्ट्रगल आपके साथ साथ चलेगा। तो यही समझ लो कि स्ट्रगल का एक पीरियड है, इतना लंबा पीरियड जब तुम वेट किए हो तो इतनी सी बात बच गई है, उसको भी किसी तरह झेल लेना है मेरे दोस्त। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा और हम लोग उस रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आपको आपके सवालों का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे सवाल हैं सरकार के विरोध में या किसी के भी विरोध में। लेकिन मैं यही कहूँगा मेरे दोस्त कि आप अपना अच्छा समय अच्छे कार्यों में लगाइए और बाकी सर आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए कि वो आपके साथ एकदम सही करेगा। बिलीव करो मेरे दोस्त कि मेरा जो घर है, ये मेरा स्कूल है, ये बगल में जो तुम देख रहे हो ना, ये मेरा स्कूल है जहाँ बोरा चट्टी बिछा के हम लोग बैठा करते थे। लेकिन उम्मीद कभी नहीं हारी मैंने, कभी नहीं, क्योंकि हमको भरोसा था अपने कलम पे, हमको भरोसा था खुद पे कि आज नहीं तो कल सक्सेस मेरे पास जरूर आएगी। और कहते हैं ना मेरे दोस्त, सक्सेस की एक बड़ी अच्छी बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। बड़ा पुराना लाइन है, बहुत सारे लोग तुमको सुनाए होंगे, लेकिन कभी इस पर अमल करना, शायद तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। तो प्यारे बच्चों, हम यही कहेंगे कि आप आगे बढ़िए और एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़िए। आपका बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है आपको और आपके पूरे परिवार के साथ। भगवान जी एकदम अच्छा करेंगे। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, मिलते हैं हम लोग सर फिर अगले वीडियो में। मंडे से सारी क्लासेस अपने नियमित समय पर चलेंगी और हमारा जो 19 तारीख से नया फाउंडेशन बैच आ रहा है हमारा ALP टेक्नीशियन का और ट्रेड का, SSC रेलवे का, ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे 5 घंटा डेली फ्री क्लासेस 15 तारीख से फिर से आ रहा है आपकी सेवा में, उसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और ये पेड़ लगा के जरूर आना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।